नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो मेंटल मॉडल के बारे में, जो कि है अवेलेबिलिटी बायस और बेसलेक नेग्लेक्ट। तो चलिए हम लोग पहले पे चलते हैं। आपका अवेलेबिलिटी बायस। अवेलेबिलिटी बायस क्या होती है कि हमारे पास कुछ एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है और हम लोग अपने उसी पे कुछ ना कुछ अपना एक प्रेजुडिस बना के रखते हैं और उसी पे कुछ ना कुछ डिसीजन ले लेते हैं। कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस पे आप पहुंच जाते हैं। पर आपको करना क्या होगा? आपको पहले तो सारे डेटा इकट्ठा करने होंगे। ऐसा नहीं कि आपके पास जितना डेटा है उसी पे आप कोई ना कोई डिसीजन पे कंक्लूजन पे पहुंच जाए, अपना कोई राय बना ले। चलिए मैं ये चीज आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मान लीजिए आपके इन्फॉर्मेशन में ऐसा है कि 4 लोग हैं जो बहुत ही अच्छे से सिगरेट पीते थे, बीड़ी पीते थे। वो जो ताऊ थे आपके 108 साल जिए। ठीक, उसमें क्या हो जाता है कि आपको ये नहीं पता उसमें क्या क्या फैक्टर्स आए हैं, क्यों वो जिंदा रहे इतने साल। वो दूध दही का खाना खाए, फिर उसके बाद दंड मारे, फिर उसके बाद खेत में गए, खेत में पानी लगाए, काम किए। इतना मेहनत वाला काम था उस समय। या 50 ठो उनकी दिनचर्या थे वहां पे। उस समय एयर प्योरीफाइड था। ऐसे करके बहुत सारी चीजें प्ले आउट होती हैं जिसके कारण से वो 108 साल जी गए। ऐसा नहीं बीड़ी और भांग खा रहे थे इस वजह से वो इतने साल तक जिए। हम्म उनके जीने का कोई और कारण जरूर रहा होगा। पर लोग बोलते हैं कि मैं तो पीऊंगा, मेरे ताऊ नहीं मरे तो मैं क्यों मरूंगा, या मुझे कैंसर क्यों नहीं होगा। ये स्टॉक मार्केट में कैसे प्ले आउट होता है? अगर मान लीजिए आपके 10 रिश्तेदार हैं और वो 10 के 10 स्टॉक मार्केट में जुआ खेल के ट्रेडिंग करके लॉस कर गए हैं, तो आप कभी हिम्मत करेंगे ट्रेडिंग करने का या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने का? कभी नहीं करेंगे। स्टॉक मार्केट लॉस ही करवाता है, डूब जाता है पैसा, ये हो जाता है, वो हो जाता है, मर जाता है पैसा। इसी टाइप से बात होगी। पर यहीं पे कोई आपको अगर मिल जाए 10 आदमी जो ट्रेडिंग में अच्छा कर रहा हो, तब आप बोलेंगे मैं तो ट्रेडिंग ही करूंगा। पर लोगों को नहीं पता ट्रेडिंग करना है कि इन्वेस्टिंग करना है। इसीलिए लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। उनके पास जो डेटा है उसी पे वो कंक्लूजन बना लेते हैं। मेहनत नहीं करना चाहते कि सारे डेटा को कलेक्ट करें फिर उसके बाद अपना कंक्लूजन बनाएं। चलिए मैं अपने सेकंड बायसेस के बारे में आता हूँ, बेस रेट निग्लेक्ट। इसमें क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि उनके पास जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन रहती है, या उनका जो इंफॉर्मेशन का जो नंबर जो रहता है, वो मान लीजिए 10 क्वांटिटी में है, 10 लोगों के उनके पास सैंपल है। उसी 10 में से वो क्या करते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। पर वो जाते ही नहीं, वो 1000 लोगों का जो डेटा जो पड़ा हुआ है उस पर आप रिसर्च करिए, वो लोगों के साथ कैसा कैसा काम हुआ। अगर मान लीजिए आपको एक रेस्टोरेंट का बिजनेस आपको चालू करना है, क्योंकि रेस्टोरेंट ऐसा चीज है, सारे आदमी के दिमाग में आता है कि एक न एक बार मैं रेस्टोरेंट कोई ना कोई खोलूंगा, इसका बहुत अच्छा चलता है। अरे आपको पता है वहां पे कम से कम 50 ढाबे खोल के बंद हो चुके हैं, जब जाके ये चल रहा है। ये देखिए, इसीलिए लगता है कि इनका तो चल रहा है, इतने 50 लोग बैठे हैं, ऐसे ऐसे काउंटिंग कर लेते हैं सबका। फिर उसके बाद बोलते हैं बाप रे, ये तो दिन के 1 लाख रुपए छाप रहा है, मिनिमम प्रॉफिट 25,000 तो होगा ही 25% का। तो इस चक्कर में आप मत पड़िए। आप पहले देखिए वहां पे कितने सारे बिजनेस बंद हो चुके हैं, कितने सारे ढाबा वाले लुट चुके हैं। अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच के लगाता है, कोई कुछ करके लगाता है, कहीं से फंड लेके आता है। तो आप अपना फंड को स्वाहा मत करिए। आप ये देखिए कितने लोगों ने चालू किया और कितने लोगों को सक्सेस मिला। यही चीज अगर आपकी अगर कोई दवाई की अगर टेस्टिंग अगर होती है, तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट निकला है कि हम लोग 10 लोगों पे ये दवाई टेस्ट किए तब क्या रिजल्ट आया, और 10,000 पे किए तो क्या रिजल्ट आया, या 10 लाख पे किए तो क्या रिजल्ट आया। तो इसीलिए जो आपका बेस जो रहता है उसको आप जितना बड़ा आप कर सकें उतना बड़ा करके आप अपना कोई भी डिसीजन आप लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों बाइसेस आपको कैसे लगे? अगर आपको भी कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में अगर दिक्कत अगर होता है, चाहे फाइनेंशियल कोई भी डिसीजन हो, पैसे का कोई भी डिसीजन हो, उसके लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये रहा मेरा नंबर। तो वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर पहली बार अगर मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।